नया सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ये बताते हुए एक बात और कह दें कि यहाँ जो हम सुनाते हैं ना वो हिंदू धर्म की बात है, ना वो सिख धर्म की बात है, ना वो मुस्लिम धर्म की बात है, न क्रिश्चियन की है। सत्य किसी की बपौती नहीं होती, सत्य सबका है। जैसे सूर्य का प्रकाश हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, सिख ईसाई को भी मिलता है। सूर्य किसी को प्रकाश देने में परहेज नहीं है, उसका किसी मजहब का सूर्य नहीं है। हाँ, अंधे को नहीं दिखाई पड़ता, वो अलग विषय है। ऐसे ही हमारा प्रवचन केवल हिंदू के लिए नहीं है, केवल मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए हर एक व्यक्ति मनुष्य हो और किसी मजहब में बंधा ना हो, क्योंकि बंधी हुई गाय बाहर चर नहीं सकती, बंधन में। तो जो किसी मजहब के में बंधे हैं वो मजहब के कारण ना आए तो बात अलग है, बाकी ये सबका कार्यक्रम है। और पहली प्रसन्नता ये है कि ये जो भवन है, आपको भी सुविधा, ना हवा, ना पानी, ना परेशानी, और ना आयोजन करने वालों को ज्यादा मेहनत। आइए, बैठिए, सुनिए। तो अब हम जो बता रहे थे, घड़े के अंदर बहुत छेदों, एक दिया अंदर जला दो तो छेदों से रोशनी जाती है। वो रोशनी छेदों की नहीं है, रोशनी तो जिसकी है उसी की है, पर वो छेदों से निकलती है। ऐसे ही इसके अंदर जो रोशनी है वो आँख से निकलती, कान से निकलती, नाक से निकलती, रसना से निकलती, त्वचा से निकलती, 5 छेदों से निकलती। और उस रोशनी में एक ही तरह की होती है। ये रोशनी भी आँख में जावे तो देखती है, कान में जावे तो सुनती है, नाक में जाए तो सूंघती है, और रसना में हो तो स्वाद लेती है, और त्वचा में वही रोशनी छूती है। एक ही रोशनी 5 काम करती है। क्यों? वो इंद्रियों के द्वारा। इन इंद्रियों में एक विशेषता है देखने की, लेकिन चेतन मिल जाए तब। कान में सुनने की, आप जग जाए तब। आप सोए हो तो कान नहीं सुनेंगे। तो रोशनी कौन है इसमें? आप। आंखें रोशनी नहीं, कान रोशनी नहीं, नाक रोशनी नहीं, रसना रोशनी नहीं, त्वचा रोशनी नहीं, तुम रोशनी हो, और तुमसे ये रोशन हो जाते हैं। अब मन भी रोशनी नहीं है, मन रोशनी ग्रहण कर लेता है। इसके अंदर मन के भी पीछे एक रोशनी है, असल में वही रोशनी है। मन भी रोशनी नहीं है। जैसे शीशे में प्रकाश नहीं है, सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्य पड़े तो रिफ्लेक्शन बन गया। तो शीशे में ये गुण है कि शीशे के प्रकाश को वो ले लेता है, तो रिफ्लेक्शन बन गया, प्रकाश करता है। पर प्रकाश वो शीशे का नहीं है, प्रकाश वो सूर्य का है। ऐसे ही मन भी शीशा है। और एक भजन हमने बहुत पहले पंजाब में ही अमृतसर आते थे तब सुना था, तेरो मन दर्पण कहलाए। ये मन शीशा है,
चैतन्य इसमें, चैतन्य इसके अंदर सूर्य है, सबके अंदर सूर्य बैठा है, वो दिखता नहीं है। वो सूर्य का प्रकाश मन में पड़ा तो मन प्रकाशित हो गया, फिर मन का प्रकाश इंद्रियों पे पड़ा तो इंद्रियां प्रकाशित हो गई। सीधा मन भी यदि चेतन ना होता तो मन ही प्रकाशित ना हो। तो जैसे सूर्य रोशनी को, सूर्य की रोशनी को शीशा ले और फिर वो दूसरे को दे दे, ऐसे ही सबके अंदर एक ही रोशनी है, लेकिन वो पहले मन में आती है, फिर इंद्रियों में आती है, फिर जगत प्रतीत होता है। तो ये सब जगत प्रकाशित एक ही चेतन से होता है। सबके अंदर एक चेतन रहता है। उसको हमारे गुरुओं ने क्या कहा? सर्वनिवासी, सदा आलेपा। एक आदमी नहीं, वो पापियों में भी रहता है। सर्वनिवासी सदा आलेपा, तो ही संग में समाई। काहे रे, आगे तुम बोल। तो आप भी तो कहीं ढूंढ रहे हो। यत पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। पंजाब में आते हैं तो वो प्रेम कहते हैं, पर आज हम ज्ञान कह देंगे। खोजना है, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब ना हो। दरियाए ज्ञान के कहीं किनारे होते हैं। इस आत्मा का कहीं किनारा नहीं है। किनारा देह का है। किनारा माने शुरुआत और समाप्ति। किनारा आपके देह का किनारा है और देह का एक शुरू और अंत। आपके देह का तो किनारा नहीं है, सबका किनारा। और तुम्हारी अवस्थाओं का किनारा, जगने का किनारा और सोने का। जागे एक किनारा। अब रात को यहां से जाने के देर में क्या आ जाएगा? सोना। जन्म और मरण ये किनारे हैं। किनारे से पार जाना है, इसलिए कहा डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए, किनारे के लिए बेताब ना हो। किनारे नहीं जाना। किनारे तो स्वयं सीमित हैं, उनका प्रारंभ। तुम्हारा किनारा नहीं है, पर तुम गड़बड़ क्या है? तुम अपना किनारा समझ रहे हो कि मेरा प्रारंभ हुआ, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं जागा, मैं सो जाऊंगा। इसके अंदर एक है जो न जन्मा न मरता है, न जागा न सोता है, उसका किनारा ही नहीं है। वो अनादि है और अनंत है। प्रारंभ नहीं है, समाप्ति नहीं है। वो है तुम्हारा स्वरूप। वो तुम हो, पर नहीं। इसके लिए फिर दोहरा दें, नवे गुरु जी कहते हैं इसको ढूंढने कहाँ जाता है? काहे रे बन खोजन जाए। सर्वनिवासी, सर्वनिवासी है, पर खोजो किस में? अपने में। है तो सब में, पर तुम्हें तो अपने में ढूंढना है। और अलेप है, उसको कोई चीज पकड़ती नहीं, लिप्त नहीं होती। आत्मा अलेप है, सदा अलेप है। लेकिन तुम अलेप हो ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। तुम्हें मरना मालूम पड़ता है, तुम्हें सुखी दुखी होना मालूम पड़ता है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। पहले ये समझना जरूरी है
इसीलिए शुरुआत यहाँ से, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। ये हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये हैं, पर ये मैं नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, मैं चैतन्य शिव हूं। चैतन्य शिव, तुम चेतन हो, पर तुम माने बैठे हो देह। तुम चेतन हो, तुम माने बैठे हो मन बुद्धि। इसलिए इस आत्मा की खोज करनी है जो तुम में ही है। बाहर नहीं जाना है, तो बाहर भी, पर तुम्हें मिलेगा यही। देखो, चेतन दूसरे में भी है, तुम्हारे में भी है, पर मान लो स्वप्न हुआ तो तुमने अपना स्वप्न देखा, पड़ोसी का स्वप्न देख सकते हो। ऐसा कोई कानून प्रकृति का नहीं है कि तुम दूसरे के मन को देखो, अपने मन को देखते हो। ठीक है, इसलिए मन का दृष्टा, मन का साक्षी कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अंदर। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग। पूप मध्य ज्यों बास बसत, मुकर रूप मुकर मध्य जस छाई, शीशे में जैसे छाया प्रतिबिंब, ऐसे ही तुम्हारे घट में परमात्मा आत्मा विराजमान। तो घट ही खोजो। पूजा के लिए बाहर, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करो, चाहे मंदिर में भगवान की पूजा करो। पूजा करना है, देखना है, देखने का आनंद लेना है, तो इंद्रियों के सामने चाहे ध्यान में लाओ, चाहे प्रत्यक्ष, और आनंद लो। उसके लाभ हैं। दृश्य के लाभ और दृश्य के नुकसान है। जिससे तुम्हारी नफरत है वो ध्यान में आ जाए तो आपका मन खराब हो जाएगा, जलेगा। अपोजिट स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री ख्याल में आए तो मन में विकार आएगा। तो भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं, इनको ध्यान में लाओ तो मन पवित्र बनेगा। पर ये आखिरी स्टेज नहीं है। इनका ध्यान में लाने का लाभ है, मन पवित्र बनेगा, मन सुख प्रेम होगा तो सुख की अनुभूति होगी। ध्यान में भगवान दिखे तो, हमें जब ध्यान में दिखे तो बहुत आनंद आता था। लेकिन हमें दिखने वाले भगवान के बाद देखने वाले भगवान तक जाना है, जो सबको देखता है। जो दिखता नहीं देखता है। इसीलिए कबीर साहब ने ऐसे भजन बनाए, सतगुरु ने अलख लखाया है। जो दिखाई नहीं देता अलग, उसको मिला दिया। और ये तो सबने सुन रखा है। काके लागू पाए गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो लगे। जो गुरु है वो इसलिए महत्व नहीं है कि भगवान से बड़ा है, पर इसलिए कि भगवान रहते हुए तुम्हें नहीं मिल रहा। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक अंदर बैठा परमात्मा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से प्रेम है तो पहले गुरु से प्रेम करो। और कई गुरु से ही नफरत करते हैं, कई गुरुओं का खंडन करते हैं। कौन बताएगा? गुरु ग्रंथ साहब में सब है, पर समझाएगा कौन? गुरु ग्रंथ साहब में ही तो ये सब है।
लेकिन नहीं समझ आता। और केवल पढ़ने से समझ आए तो लोग बच्चे स्कूल पढ़ने क्यों जाए? पुस्तकें धर दो। इसलिए कोई गुरु ही ग्रंथ समझाएगा, ग्रंथ तुम्हें नहीं समझाएगा, कोई गुरु ही ग्रंथ समझाएगा। इसलिए और सब गुरु नहीं, जो पहुंचे हुए संत जन हैं, पहुंचे हुए का मतलब जैसे कहीं जाते हैं पहुंच गया, तो हम लोग चले कहाँ? भगवान तक जाने के लिए। तो जो पहुंच गए सत्य तक, जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो मग की बातें, रास्ता उनसे पूछो जो पहुंच चुके। जो 12 बाट बीच में है वो मार्ग बताना क्या जाने। इसलिए हर रोड में रहने वाले, अब गुरु बनने को तो सब तैयार हैं, अयोग्य डॉक्टर, अयोग्य मास्टर, तो अयोग्य गुरु भी। तो ये तो तुम्हें देखना है हमें इलाज कहाँ कराना है। डॉक्टर तो सब अपनी दुकान रखे, क्योंकि उन्हें भी तो बच्चे पालने हैं। तो मान सम्मान अधिकार सबको चाहिए, तो सब गुरु बन जाते हैं। पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, अधिकार भी मिलता है, इसलिए सब बनने को तैयार हैं। पर ऐसा ईमानदार कि हम इसके लायक नहीं हैं। कोई डॉक्टर कह दे कि हम भाई योग्य डॉक्टर नहीं हैं, तुम और कहीं जाओ। एक बार एक संत से किसी ने ध्यान की बात पूछी, नाम संत का इसलिए नहीं लेते कि लगेगा वो छोटे हैं, तो उनसे किसी ने पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे कुछ पूछना है। तो उन्होंने कहा जाओ, ध्यान पूछना है तो स्वामी परमानंद के पास। पहले लोग ईमानदार थे, जो मेरे पास नहीं मैं कहूँगा वहां चले जाओ। और इंदौर की नहीं, इंदौर की एक बात है, एक सिंधी दुकानदार है, उसके पास कोई ग्राहक आ गया, तो उसके पास वो वाला सामान नहीं था, तो ना नहीं किया कि मेरी दुकान में नहीं। कहन बैठो, अपने बेटे को धीरे से भेजा, पड़ोस की दुकान से ले आ। पड़ोस की दुकान नहीं बताई, क्योंकि दुकान और जगह लेने लगेगा, सामान मंगा के अपनी दुकान से दिया। ये सच्ची घटना है। तो ऐसे ही लोग अपनी दुकान नहीं खराब करना चाहते, इसलिए दूसरे के यहाँ का सौदा अच्छा नहीं कहते, अपने माल को ही अच्छा कहते। लेकिन ऐसे भी हमने संत देखे। एक संत दलेल सिंह थे, अभी शरीर नहीं रहा उनका, वो अपने चेलों को कहते थे उनकी किताबें पढ़ो, उनका सुनो। ऐसे संत ईमानदार सच्चे, जो अपने मान की परवाह नहीं, अपने चेलों को बाड़े में बंद नहीं करते, वो कहते हैं उनकी किताबें पढ़ो, उनको सुनो। अब उनका शरीर नहीं रहा, उनके एक शिष्य थे वो भी नहीं रहे, भगवान जी। तो अभिप्राय है सच्चे संत, यदि कोई अच्छा माल है तो कहेंगे वहां से ले लो, क्योंकि हमें अपनी धंधा नहीं करना। तो पूज्य संत दलेल सिंह दुकानदार नहीं थे, संत थे। संत ही कोई कह सकता है उनके पास जाओ। कोई अपना ग्राहक दूसरी दुकान भेजता है, क्योंकि वो दुकानदार नहीं है, वो संत है। तो जो संत होते हैं, यदि मेरे से अच्छा कोई समझाए तो खुश होते हैं। और एक हमारी परंपरा में थे, नाम नहीं लेंगे, उनके कई चेले मेरे पास सुनने आते थे। गुरु भाई थे मेरे, बड़े गुरु भाई थे। मैं थोड़ा सरल समझाता हूँ, तो चेले से कहने लगे हम कुछ और बताते हैं, हम कम बताते हैं जो वहां जाते हो। अरे कम बताते, अब उस चेले से क्यों कहलवाते? उसको जब अच्छा लगता है, जरूर कुछ सरलता होगी, कोई बात है तभी तो गया हो। तो ये चेला दूसरी जगह जाए, इसमें बेइज्जती लगती है। लेकिन गुरु मान के लिए नहीं है। तो मैंने कहा संत दलेल सिंह कोई मान के भूखे नहीं थे, संत थे।
यदि उन्हें लगा ये अच्छा समझाते हैं तो शिष्यों को कह दिया वहाँ सुनो, उनकी किताबें लो। ऐसे तो ऐसे ही तो संत होगा तो वो दुकानदार नहीं होता, और दुकानदार जो होता है वो संत नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। उसे दुकान की चिंता है, कल्याण की नहीं है। तो इसलिए आज तो धन्यवाद का समय है, हम थोड़ा विलम्ब हो गया है, सुबह की सूचना सुन ही लिए हैं, तो आज का तो तैयारी का दिन है। 5 दिन दिए गए थे, आज 7 हो गया, ठीक है, 8, 9, 10, 11, ठीक है, काम तो थोड़े में बन जाता है, जरूरी नहीं है। कई बार डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन दे देता है कि अब 4-5 दिन कोई जरूरत नहीं, बस, ठीक है। तो अपन चाहेंगे और इंजेक्शन देने का काम सुबह करेंगे, सुबह, ठीक है। और कई बार जांच के लिए कई चीजें देनी पड़ती है ना, खून भी देना हो ना खाली पेट का, तो हम चाहेंगे हम भी तुमको सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है, उस समय क्या लेंगे, अब वो खून लेते हम तुम्हारा मन लेंगे, ठीक है। अब मन दे दे तो फिर काम बाकी नहीं रहता। और एक माता, बड़ी माता गुरु भक्त थी, गुरुओं से प्रेम था, वो कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रत्न, राम रत्न, राम केवल शब्द नहीं है, राम तत्व है। जैसे घड़ा एक शब्द है, लेकिन शब्द के साथ घड़ा वस्तु तो है। रोशनी एक शब्द भी है, मैंने बोल दिया, पर रोशनी कहने से रोशनी नहीं हुई, रोशनी से रोशनी होती, ठीक है। तो राम रतन पा लिया, राम धन है। जैसे सुख मनी, सुख मनी है, मनी सुख नहीं। लोग मनी सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख मनी छोड़ दिया। सुख को मनी समझो, मनी को सुख मत समझो, नहीं मारे मारे फिरते रहोगे। सुख ही, हम सुख की तलाश है, हम सुख मणि, जैसे सांप के मणि होती है, मणि से प्यार, हमें भी सुख से प्यार है, किसी चीज से नहीं, हमें सुख चाहिए, और वो सुख मिलेगा। और तो एक माता ने क्या कह दिया, वो कहते फिकर नहीं मुझे तरन के, मुझे लागी लगन गुरु हो। गुरु चरणों से लगन लग गई, वो कहती है मुझे तो तरने की फिक्र नहीं। आपको लगन तो कहीं लगी नहीं, कहीं पैसे में लगी, कहीं किसी अधिकार में लगी, और में लगी है। जैसी लगन हराम पर ऐसे ही हरि पर हो। तो लगन गुरु पे नहीं है जिससे ज्ञान मिलना है और चीजों पे। तो देवी ने कहा मैं लागी लगन गुरु चरण की, और उससे लाभ क्या हुआ, भव सागर सब सूख गयो, भव सागर ही सूख गए। क्या कमाल है, अपन सुने सुने भव सागर नहीं सूखता। तो भव सागर सब सूख गए है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन। तो अब बाकी फिर जो छोड़ दिया सुबह देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।